अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं आसिफ अली और आप देख रहे हैं आसिफ अली टीवी। व्यूअर्स, बहरैन जिसे गलतुल आम में बहरीन भी बोला जाता है, खलीज का एक छोटा सा मुल्क है। इस मुल्क के चारों तरफ पानी है। साल 1986 से पहले इस मुल्क का कोई भी ज़मीनी रास्ता मौजूद नहीं था। सऊदी अरब के शाह फहद ने 1986 में सऊदी अरब को बहरैन से मिलाने के लिए समंदर के ऊपर एक 25 किलोमीटर लंबा पुल तामीर करवाया। ये पुल सऊदी शहर अल खबर से बहरीन के दारुल हुकूमत मनामा तक बनवाया गया, जो बहरीन से दुनिया का वाहिद ज़मीनी राब्ता है। बहरैन में इस वक्त अल खलीफा ख़ानदान की हुकूमत है। यहाँ के लोग दुबई की तरह लिबरल और मोतदिल मिजाज हैं, इसलिए यहाँ इस्लामी मुल्क होने के बावजूद हमें सऊदी अरब जैसी सख्ती नज़र नहीं आती। यहाँ दुबई जैसी आज़ादी और रोशन ख्याली है। यहाँ अगर कसरत के साथ मसाजिद हैं तो यहीं पर बड़े बड़े डिस्कोज, रेस्टोरेंट्स और कैसीनोज भी आबाद हैं। व्यूअर्स, आज की वीडियो में हम सल्तनत बहरैन के मुतालिक एक छोटी सी डॉक्यूमेंट्री लेकर हाजिर हुए हैं, क्योंकि खलीज रियासतों की डॉक्यूमेंट्री बनाने के मैसेजेस हमें लगातार मौसूल होते रहते हैं। इसलिए आज हम अपने सब्सक्राइबर की फरमाइश पूरी करने के लिए रियासत बहरैन के ऊपर एक छोटी सी वीडियो लेकर हाजिर हुए हैं। मैं उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो आपके लिए तफरीह का बायस होगी और आपको मालूमात भी फराहम करेगी। हमारे साथ रहिएगा। व्यूअर्स, रियासत बहरैन खलीज फारस की एक छोटी सी सल्तनत है। इसके चारों तरफ पानी है। ये सऊदी अरब और कतर के दरमियान वाक़या है। बहरैन की आबादी सिर्फ 12,34,000 है, जबकि इनमें 6,66,000 लोग गैर मुल्की हैं जो बहरैन में आबाद हैं। बहरैन का रकबा 780 मरबा किलोमीटर है। यूँ बहरैन रकबे के लिहाज से मालदीव और सिंगापुर के बाद एशिया का तीसरा छोटा मुल्क है। ये मुल्क इस लिहाज से भी अहमियत का हामिल है क्योंकि यहाँ कसीर तादाद में पाकिस्तानियों का रोज़गार वाबस्ता है, जो पिछले कई सालों से बहरैन में मुकीम है। एक अंदाजे के मुताबिक इस वक्त बहरैन में 50,000 से लेकर 60,000 तक पाकिस्तानी मौजूद हैं। इस कसीर तादाद में 10,000 पाकिस्तानी ऐसे भी हैं जो बहरैन में मुख्तलिफ सिक्योरिटी फोर्सेस के साथ मुंसलिक हैं। अगर हम थोड़ा सा तारीख़ में झांक कर देखें तो हमें पता चलता है कि पाकिस्तानी 1920 से बहरैन में मौजूद हैं। सबसे पहले जो लोग बहरैन पहुँचे वो अल खलीफा की आर्मी के साथ जाने वाले बलोच थे। इसके अलावा बहरैन पहला ऐसा अरब मुल्क है जिसने उन गैर मुल्की लोगों को शहरियत से नवाजा जिन्होंने मुल्क की किसी न किसी हवाले से बतौर गवर्नमेंट सर्वेंट खिदमत की हो। इसके अलावा जो पाकिस्तानी 25 साल से वहाँ मौजूद हैं, इनको भी सिटीज़नशिप के लिए पेशकश की जाती है। एक अंदाजे के मुताबिक इस वक्त तकरीबन 30,000 पाकिस्तानी बहरैन की शहरियत हासिल कर चुके हैं। व्यूअर्स, लफ्ज़ बहरैन का मतलब होता है दो समंदर। ये अरबी ज़ुबान का लफ्ज़ है, मगर ये कौन से दो समंदर हैं, ये बहस हमेशा से ज़ेर बहस रही है। बहरैन का सरकारी मज़हब इस्लाम है, मगर यहाँ दूसरे मज़ाहिब के लोग भी आबाद हैं, जिनमें मुसलमान, ईसाई, हिंदू, बुद्ध मत, यहूदी और चंद दूसरे मज़ाहिब के लोग भी आबाद हैं, मगर मुसलमानों की तादाद सरे फहरिस्त है। यहाँ 70.3% मुसलमान आबाद हैं। इन 70% मुसलमानों में शिया मुस्लिम्स भी हैं और सुन्नी मुस्लिम्स भी हैं। ऐसे कोई सरकारी अदाद शुमार नहीं हैं जिनसे शिया सुन्नी की तादाद का हतमी अंदाज़ा लगाया जा सके, मगर एक गैर सरकारी अंदाजे के मुताबिक बहरैन में 70% मुसलमान इस वक्त अहले तशी हैं। दोस्तों, बहरैन की सरकारी ज़ुबान अरबी है और यहाँ पर बोली जाने वाली अरबी का लहजा सबसे ज़्यादा मकबूल तरीन लहजा समझा जाता है। अरबी ज़ुबान इस मुल्क की सियासत में भी अहम किरदार अदा करती है, क्योंकि बहरैन के आइन के आर्टिकल 57C के मुताबिक सिर्फ वही आदमी पार्लियामेंट में पहुँच सकता है जो अरबी रवानगी से बोलना जानता हो। अरबी के अलावा यहाँ गैर मुल्की लोगों की कसीर तादाद की होने की वजह से यहाँ फ़ारसी, उर्दू, हिंदी और अंग्रेज़ी भी कसरत के साथ बोली जाती है। व्यूअर्स, बहरैन बिलाशुबा एक इस्लामी मुल्क है, मगर यहाँ का कल्चर किसी हद तक मगरबी हो चुका है। यहाँ हमें सऊदी अरब जैसी सख्ती नज़र नहीं आती, बल्कि दुबई और UAE जैसी आज़ादी नज़र आती है। यहाँ के लोग और हुकूमत में काफ़ी हद तक लिबरलिज़म आ चुकी है। यहाँ अगर कसीर तादाद में मसाजिद मौजूद हैं तो वहीं हमें बड़े बड़े रेस्टोरेंट्स, डिस्कोस, जुए और फहाशी के अड्डे और कैसीनोज भी आबाद नज़र आते हैं। चूँकि सऊदी अरब एक मजहबी इक़दार और शरीयत का बड़ा अलमबरदार है, इसलिए शाह फहद बिन अब्दुल अजीज़ ने साल 1986 में सऊदी अरब के शहर अल खबर से बहरीन के दारुल हुकूमत मनामा तक 25 किलोमीटर लंबा एक पुल बनवाया। ये पुल समंदर के ऊपर बनवाया गया। इस पुल के ज़रिए सऊदी अरब के मालदार
لوگ ہر بدھ اور جمعرات کو عیاشی کرنے اور ویکنڈ منانے بحرین چلے جاتے ہیں۔ اس تاریخی پل کا نام کازوے پل ہے، چونکہ عرب ممالک میں جمعے کی چھٹی ہوتی ہے، اس لیے یہ مالدار اور متمول طبقہ شاہ فہد کے اس کازوے پل کا بھرپور فائدہ اٹھاتا ہے، اور سعودی حکومت بھی اس رجحان کی بھرپور سپورٹ کرتی ہے، کیونکہ سعودی عرب کا 70% طبقہ مالدار ہے، اور سعودی حکومت کے مطابق اگر اس دولت کو رستہ نہ دیا گیا تو یہ سعودی معاشرے میں منفی اثرات مرتب کر سکتی ہے۔ ویورز، اس منفی رجحان سے بچنے کے لیے سعودی عرب نے باقاعدہ بحرین سے زمینی رستہ استوار کیا اور پھر کروڑوں ڈالر خرچ کیے اور اسے لبرل بنایا، اور پھر کازوے پل کے ذریعے دولت کے برے اثرات بھی بحرین چلے گئے، اور یوں سعودی معاشرہ برے اثرات سے بچ گیا۔ جبکہ دوسری وجہ سعودی عرب کا دفاع ہے۔ بحرین خلیج کی طرف سے سعودی عرب کا مضبوطی کے ساتھ دفاع کرتا ہے، چونکہ بحرین معاشی لحاظ سے ایک کمزور ملک ہے۔ یہاں زیر زمین تیل بھی انتہائی کم مقدار میں نکلتا ہے، جتنا خطے کے دوسرے ممالک سے نکلتا ہے۔ وہ یہاں ہر سال کروڑوں ڈالر خرچ کرتے ہیں۔ اگر ہم صرف گزشتہ سال کی بات کریں تو سعودی شہریوں نے صرف نیو ایئر نائٹ پر 5 کروڑ ریال خرچ کر ڈالے۔ یہ رقم بلا شبہ بحرین کی معیشت میں اہم کردار ادا کرتی ہے۔ دوستو، بحرین نے 14 اگست 1971 کو برطانیہ سے آزادی حاصل کی۔ 2010 کی مردم شماری کے مطابق بحرین کی آبادی 12,34,000 تھی، جبکہ 2016 کے ایک غیر سرکاری اعداد و شمار کے مطابق 13,78,000 تھی۔ بحرین کا دارالحکومت منامہ ہے، جو بحرین کا سب سے زیادہ گنجان آباد شہر بھی ہے۔ یہاں اس وقت مکمل بادشاہت رائج ہے، اور یہاں کے بادشاہ کا نام حماد بن عیسیٰ الخلیفہ ہے، جبکہ کراؤن پرنس، جسے بادشاہ کا جانشین بھی کہا جاتا ہے، سلمان بن حماد بن عیسیٰ الخلیفہ ہیں۔ ویورز، بحرین کی کرنسی بحرینی دینار ہے۔ ایک بحرینی دینار پاکستانی 277 روپاؤں جبکہ 171 انڈین روپاؤں کے برابر ہوتا ہے۔ نہایت افسوس کے ساتھ بحرین کے لوگ بھی فرقوں میں بٹے ہوئے ہیں، چونکہ سنیوں اور اہل تشیع کی کثیر تعداد ملک میں موجود ہے، اس لیے اہل تشیع اور اہل سنت دونوں دو گروپوں میں بٹے ہوئے ہیں، جس وجہ سے اکثر ملک میں فرقہ وارانہ فسادات کو ہوا ملتی ہے، جس کی تفصیلات یہاں بیان کرنا غیر مناسب ہے، کیونکہ اسلام میں کوئی فرقہ بندی نہیں ہے۔ ویورز، سال 2006 سے پہلے بحرین میں جمعرات اور جمعے کو ویکنڈ منایا جاتا تھا، مگر 2006 کے بعد حکومت نے اسے بدل کے جمعہ اور ہفتہ کر دیا تاکہ دوسرے ممالک کے ساتھ ویکنڈ کو شیئر کیا جا سکے۔ بحرین میں 1 جنوری نیو ایئر ڈے، 1 مئی کو لیبر ڈے، 16 دسمبر کو نیشنل ڈے، 17 دسمبر کو یوم الجلوس، 1 محرم کو نئے اسلامی سال، 9-10 محرم کو یوم عاشوراء، 12 ربیع الاول کو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی یوم ولادت، 1, 2 اور 3 شوال کو عید الفطر، 9 ذی الحج کو حج ڈے، جبکہ 10, 11, 12 اور 13 ذو الحج کو عید الاضحیٰ کی چھٹیاں ہوتی ہیں۔ دوستو، میں ہوں آصف علی اور آپ دیکھ رہے تھے آصف علی ٹی وی۔ میں امید کرتا ہوں کہ آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ اپنی محبت کا اظہار ویڈیو کو لائک کر کے اور رائے کا اظہار کمنٹس کر کے کیجیے گا۔ اگر آپ نے اب تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو ابھی ہمارا چینل سبسکرائب کریں، کیونکہ ایسی ویڈیوز ہم آپ کے لیے لے کر حاضر ہوتے رہیں گے۔ تھینکس فار واچنگ دس ویڈیو، کیپ واچنگ آصف علی ٹی وی۔